अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डाइट का या इसी तरीके से हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं उनका हमारे हेयर ग्रोथ पर या हेयर फॉल के कंट्रोल में या इसी तरीके से बालों को मजबूत बनाने में इनका कोई रोल है या नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे डाइट का हेयर फॉल को कंट्रोल करने में, हेयर को ग्रोथ करने में और इसी तरीके से बालों को स्ट्रेंथ देने में बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसीलिए हमें ऐसे बैलेंस डाइट को सेलेक्ट करना चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन हो, आयरन हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, बायोटिन और इसी तरीके से विटामिन सी पाए जाते हैं। क्योंकि इन न्यूट्रिएंट्स का हमारे बालों की ग्रोथ में, हमारे बालों के प्रोडक्शन में या इसी तरीके से हमारे बालों को स्ट्रेंथ देने में ये बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसीलिए जब भी किसी को बालों की प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम ना भी हो तो ऐसी सूरत में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे बैलेंस डाइट को चूज़ करें जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें काफ़ी क्वांटिटी के अंदर पाई जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं किन फूड्स के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाई जाती हैं, ताकि उन फूड्स को हम अपने डेली डाइट्स के अंदर सेलेक्ट करके इन चीज़ों को अपने बॉडी के अंदर पूरा कर सकें और जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो और साथ ही साथ अगर हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो आसानी के साथ कंट्रोल हो सके। बालों की ग्रोथ में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन रिच फूड के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर एग्स यानी अंडे, बीन्स, फलियाँ या इसी तरीके से लीन मीट्स यानी लो फैट मीट्स, इसी तरीके से लेंटिल्स यानी मसूर की दाल है, मूंग की दाल है या तुअर दाल है और इसी तरीके से राजमा वगैरह, इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। इसी तरीके से सोया है, एलमंड्स हैं, इसमें भी काफ़ी क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। इसी तरीके से आयरन रिच फूड के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर स्पाइनच है यानी पालक हैं, बीन्स हैं या लेंटिल्स जिसमें दालें हैं हमारी, और इसी तरीके से सीरियल्स यानी हमारे जो अनाज हैं, मकई है, वीट है या राई है, ओट्स हैं, बार्ली वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ें जिसके अंदर आयरन ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाई जाती हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हेल्दी फैट रिच फूड के अंदर अगर आप देखें तो इसमें ख़ास तौर पर नट्स, सीड्स, नट्स में जैसे अखरोट है, बादाम वगैरह हैं, सीड्स में जैसे आपका फ्लैक्स सीड है या चिया सीड वगैरह हैं। इसी तरीके से फैटी फिश जैसे मैक्रेल फ़िश है या इसी तरीके से सैल्मन फ़िश है। इसके अलावा रोहू वगैरह भी इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। बायोटिन रिच फूड के अंदर अगर आप देखें तो इसमें अंडे हैं, एलमंड्स हैं, स्वीट पोटैटोज़ वगैरह हैं, जिसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी के अंदर बायोटिन पाया जाता है। इसी तरीके से विटामिन सी रिच फूड के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर तमाम सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसके अंदर तुलसी पाई जाती है, जिसके अंदर खटास होता है, जैसे संतरा है, मौसम्बी है, अनानास है, नींबू वगैरह है, स्ट्रॉबेरी है या बेल पेपर्स, शिमला मिर्च वगैरह है, जिसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में विटामिन सी पाए जाते हैं। तो ये एक फूड की लिस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे फूड हैं जिसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो अगर हम इन फूड को अपने डाइट के अंदर शामिल कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे बॉडी के अंदर जो ये न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ख़ासतौर पर हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, इनकी कमी पूरी हो जाती है और फिर हमारे बाल न सिर्फ ये कि गिरने से महफूज रहते हैं बल्कि साथ ही साथ अगर गिरते हैं तो उनका गिरना रुक जाता है, बाल हमारे मजबूत हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारे बालों की ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप इसे अपने डाइट के अंदर शामिल करें और हमें अपने दुआओं में याद रखें।